10 अगस्त 2017 आज भी एक भयानक सपने की तरह मेरे रातों की नींदों को उड़ाता है, जब हर आधे एक घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही थी और हर माँ बाप ये चिल्ला चिल्ला के हमसे मांग रहे थे कि हमारे बच्चे को बचा लो, पर हम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन 56 घंटों में 500 सिलेंडर्स लाने के बावजूद 400 बच्चों में से 70 बच्चे नहीं बच पाए। उसके बाद जो हुआ है, मेरी फैमिली का विक्टिमाइजेशन और उन 70 बच्चों की इंसाफ की कहानी। सीधी सादी सी ज़िंदगी थी, एक अच्छी खेलती समझ लीजिए, छोटा सा परिवार, सुबह मेडिकल कॉलेज जाना, वापस आना और अपनी फैमिली, माँ, बच्चों, बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारना। छोटी सी बच्ची थी, अभी 9-10 महीने की। सब कुछ सही चल रहा था, पर पता नहीं था कि ज़िंदगी एक पूरी यू टर्न लेने वाली है। At least for God's sake, at least stop writing me ऑक्सीजन कांड का आरोपी हैं। अब तो आप लोग खुद भी थे, किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना, इट वाज रियली हॉरिबल। मेरे बच्चे ने अपने जानते बहुत कोशिश की बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, वो सेहत याब रहें, लेकिन हालात ऐसे मोड़ पे ले आए, कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करें। हम तो सोचते हैं कि हमारे से बदकिस्मत कोई नहीं है। एक बंदा, एक डॉक्टर who had the option of not going to the hospital, he went to the hospital, he saved people. मैंने इनको मना किया कि जाने दीजिए, और भी डॉक्टर्स हैं। 2 दिन तक डॉक्टर कफील 10 तारीख को पूरी दुनिया ने उनको हीरो बनाया, मसीहा बनाया। इंसान की तरह एफर्ट किया, हीरो नहीं है। हीरो क्या होता है? इंसान है हम लोग। जिसको इनाम देना चाहिए उसको आपने पनिश किया। बाद में जब ये हुआ कि हाँ इतने बच्चे इनकी वजह से बच गए, तो एक खुशी भी हुई कि चलो कुछ करने से, चलो इतने इनके स्ट्रगल से इतने बच्चे बच गए। तो ऐसा क्या डॉक्टर कफील ने किया था? मेरी माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को दूर रखा, और 9 महीने के बाद जब मेरा भाई मिला तो 1-2 महीने बाद एक दूसरे भाई को गोली मार दी। बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक सिक्के बाद एक ट्रेजेडी होती रही। उनके पापा चले गए दुनिया से, उसके बाद फिर खड़े हुए बच्चों को लेकर, तो ये परेशानी आ गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाली, हमारे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरा बच्चा कैसे बहाल होगा। जिस रात ये ट्रेजेडी हुई थी, फिर मैं उनको बहुत रोका भी था, लेकिन फिर नहीं, वो भी किसी के बच्चे हैं, मैं उनको जाने दिया। करीब 2 साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हुआ, ऐसा बुरा हुआ कि जैसे लगा कि मर के वापस आए हैं। उसके अलावा जो उसका दर्द था, जो पूरे घर में हर जगह था, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ में मेरा घर हो, हर घरों में जो एक मातम सा छाया हुआ था, और हर जगह वो सवाल था कि ऐसा क्यों। हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारे भाई की क्या गलती थी। अपनी माँ को लेके हज पे जा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन हम लोग को ये खबर मिली कि मेरे भाई ये ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम हुई है और भाई ने बहुत से बच्चों को बचाया है। वी फील प्राउड, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ और बहुत गर्व के साथ सर ऊंचा करके हम मम्मी के साथ हज पे चले गए। डॉक्टर कफील एक डॉक्टर से
कब किसी उसको क्रिमिनल बना दिया गया, कब हमारी फैमिली को आतंकवादी बोल दिया गया। हमारे घर पुलिस आने लगी, STF आने लगे, हमारी किचन से लेके हमारा बेडरूम, हमारी अलमारियाँ चेक की गई। एक एक बेड का कोना, एक एक सामान उन्होंने फेंक दिया उठा के। और मेरे बच्चे एक ही रूम में 6 घंटे तक रहे बिना खाए पिए। हम लोग जेल जाते थे और किस हिम्मत से हम अपने भाई के पास खड़े होते थे कि हाँ भाई बस अगली डेट में हम आपको निकाल देंगे, हाँ भाई अगली डेट में हम आपको निकाल देंगे। कि मेरे भाई को कुछ खाने को मिला, सोया नहीं जाता था, गर्मी में AC नहीं चलाया जाता था, पंखा नहीं चलाया जाता था कि वो कैसे गर्मी में सो रहा होगा, बेड पे सो रहा होगा कि गद्दे पे सो रहा होगा कि ज़मीन में सो रहा होगा, उसको कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं। पुलिस स्टेशन कोई 11 बजे रात में आते थे, बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके मिलना पड़ा। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही अलग था। सबके सामने हमको हाथ जोड़ना पड़ा, गिड़ाना पड़ा कि कोई तो मेरी सुन ले, लेकिन उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता था, सबको डॉक्टर कफील विलेन लगते थे। ज़िंदगी हम लोगों की ऐसी चेंज हो गई कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आप लोगों को सारी चीज़ें तो पता ही हैं। वो 2 साल आज 2019 का फरवरी 2019 हो गई है, कैसे जो है वो हम लोगों का बीता है हम ही लोग जानते हैं। और पुलिस, STF, SOG मतलब एक जैसे टेररिस्ट के साथ ट्रीट किया था, वैसे हमारे ऑफिस पे, हमारे घर पे, हमारे जो क्लोज मिलने वाले हैं, जो भी हमको सपोर्ट करता था पुलिस उसको भी जाके परेशान करती थी। तो इस वजह से कोई हमसे मिलने नहीं आता था, ना डॉक्टर कफील से जेल में कोई मिलने आता था। मैं जेल में मिलने जिस दिन डॉक्टर कफील से पहली बार गया, अगले ही दिन जो है जेल से जैसे ही बाहर निकलता हूँ पूरी पुलिस फोर्स रहती है और मुझे उठा लेती है। फर्जी फंसाने के लिए किया गया है, कोई मतलब नहीं है और ये फंसाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, फर्जी फंसाया गया है। गुटा लगाओगे उधर से, सरकार इंसाफी कर रही है उधर से। उनका एक साफ मैसेज था कि कोई उनसे मिलने ना जाए, लेकिन हम लोग, हमारी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग की फैमिली बहुत यूनाइट थी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बहनोई हो, हर एक आदमी ने जो है एकदम मजबूती से कफील को बेल हुई और वो बेल से बाहर आए 2000। ये जो 9 महीने का ट्रॉमा था, तो ये तो पूरी ज़िंदगी जो है हम लोगों को मतलब याद रहेगा और इसको बयान नहीं कर सकते उस जो पेन हम लोगों ने वो लिया हुआ है। आगे बढ़, नहीं खुल पाएगा, गाड़ी चल रही है। इतना परेशान किए ये लोग, पुलिस वाले बहुत परेशान किए। उधर दरवाज़ा तोड़ दिए आगे का, उसके बाद उस ये आगे का हम पहले वाला तोड़ दिए सब, उसके बाद ये हमने बंद कर दिया। उधर से इसी सीढ़ी पर से चढ़ के उतर आ रहे, घर में कोई नहीं था, एक हम थे और ये 2 बहुएँ थी। बहुत परेशान थे, बहुएँ लोग सब लोग रो रही थी और ये सब ये कई दिन आए, कई दिन आए, सब इतना परेशान करते थे सब हर चीज़ से। बताओ बताओ कहाँ बताओ, क्या बताएं, तुम लोग झूठ मूठ में फंसा दिए लड़के को। मेरा लड़का गिरा था समझिए, तो इन्होंने छत से कूद करके मेरे बच्चों को लेकर के भागा नंगे पैर, कच्चा बंडा पहन करके। हस्बैंड को इन लोगों ने बचाया, पूरा परिवार, ब्लड की नदियां बह रही थी, पूरा घर समझिए कि खड़ा था पूरे उसमें नर्सिंग होम में। इनको कैसे फंसाया गया। Oh, Daddy!
बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी का केस जो है वो गोरखपुर में चल ही रहा है, जिसमें हर 14 डेज पे जाना पड़ता है। फाइल मूव नहीं कर रही, इवन दो हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। बहराइच में एक केस सरकारी काम में बाधा डालने का डाल दिया है, उसमें भी हर 14 डेज पे बहराइच जाना होता है। इसके अलावा भाई को जो मारने की कोशिश की गई, उसके लिए हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के रिक्वेस्ट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाला है। अपनी सस्पेंशन बहाली के लिए भी हाई कोर्ट में एक केस डाला है। 25 लेटर लिख चुका हूँ, इवन चीफ मिनिस्टर को भी, कि भाई रखना हो तो रखो, नहीं तो निकाल दो। मुझे मारने की धमकी दे के इस तरह से डराना चाहते हैं, पर मैं बार बार योगी जी से कहता हूँ कि डॉक्टर खान जो है इस तरह से डरने वाले नहीं। बात सिर्फ डॉक्टर कफील की नहीं है, बात उन 70 बच्चों की भी है, और पेरेंट्स के भी जो है, जो आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और बात उन गुनाहगारों की भी है जो इस नरसंहार के बाद भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा ये वादा है आप सबसे, ये लड़ाई स्ट्रगल तब तक जारी रहेगा जब तक उन 70 बच्चों को इंसाफ न मिल जाए, और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने कमीशन के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में वेंडर को पैसे नहीं दिया और इतनी बड़े हादसा हो गया, उनको उनकी सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं। बाकी जो अपना मिशन है हेल्प फॉर ऑल, उस पे हम काम करते रहेंगे। डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो।